अच्छा सैयद अब्बास रज़ा बुखारी साहब द ग्रेट, ये बताएं कि आप खुद को डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर या एंटरटेनमेंट या क्या कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं द ग्रेट कहलवाना पसंद नहीं करता, जो आपने अभी कहा। उसके अलावा मुझे जो मर्जी कह लें, कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा रेफर किया जाता है। अच्छा, बाकी पसंद तो आपकी नहीं होती, लोगों को दिल में आता है वो कहते हैं। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਹਿਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਆਸਾਨ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। अब्बास की जो कॉमेडी है, वैसे मैं कॉमेडी तो नहीं कहता, जो कंटेंट है ना उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब्बास को हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कॉमेडी है सिर्फ, ये बाकायदा सीरियस बात में से हल्का सा लतीफ़ टच, जिसको कहते हैं ना एक सटल सा टच देता है, वो जिसको लताफत और ज़राफत से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। कहका नहीं आता, लेकिन आप ज़ेरे लब मुस्कुराते हैं इसका कंटेंट देख के, वो बहुत खूबसूरत है। तो मेरा ख्याल है कि वही इसका खासा है अब्बास का। अब्बास, आप, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि फीडबैक भी इसी तरह का ही आता है, क्योंकि मैं बहुत सटल तरीके से कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ। जो ऑब्जर्वेशंस हमारी होती हैं डेली लाइफ की, हमारे घर के अंदर, दोस्तों के साथ, बाहर महफिलों में, मैं उनको बस कैमरा के ऊपर एक लाइफ देने की कोशिश करता हूँ। और मैं उसमें कोशिश नहीं करता कि बहुत कॉमेडी को एग्जैजरेट करूँ, या जबरदस्ती लगवाने की कोशिश या फोर्स किया जाए कॉमेडी को। अच्छा, आपकी दूसरा मैंने कंटेंट में ये नोट किया है कि आप जो रिश्तों से, हमारे जो सबसे जो हमारे माशरे का हुस्न है, हमारे जो रिश्ते हैं, आप उनसे एक ह्यूमर भी पैदा करते हैं, और ह्यूमर भी पैदा करते हैं, एक अफेक्शन भी फील होती है। चचा भतीजा, अब्बा बेटा, और हमारे आजकल के जो जनरेशन गैप है वो बड़ी खूबसूरती से आप उसको नरेट करते हैं। अब्बा अपनी बात पे अड़ा हुआ है और अब्बे को पता नहीं है आजकल हो क्या रहा है। बच्चे जो हैं वो बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं या किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब्बा थोड़ा सा और तरह सोचता है, अब्बा अपनी बात पर अड़ा हुआ है, बच्चा अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है। वो ऑब्जर्वेशन है आपकी, या आपकी हड बीती है, जग बीती है आपके साथ भी? नहीं, मेरी आप बीती भी है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरी आप बीती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जनरेशन गैप से हम सब लोगों ने सफ़र किया किसी ना किसी पॉइंट पे। लेकिन वो होता ही है सर कि मुझे लगता है कि चार्ली चैपलिन का मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पर, कि अगर आप दुनिया को करीब से देखेंगे तो वो आपको एक ट्रेजेडी लगेगी, लेकिन आप दूर से उसको एक बैक सीट लेके देखेंगे तो वो आपको कॉमेडी लगेगी। तो आपके साथ ज़िंदगी में जो भी हालात वाक़यात हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आपको सख्तियाँ लग रही होती हैं कि आपके वालिद साहब, आपकी वालदा या आपके बड़े आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कॉमेडी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी की ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको अफेक्ट कर रही होती है, लेकिन मज़ेदार होती है। जिस तरह अमानत अली नहीं, अपने फैसलाबाद का नज़ाकत साहब का बेटा, वो बीकन हाउस में पढ़ता था, फिर उसके बाद वो सारेगामा में चला गया, जीत के आ गया, तो बीकन हाउस का पढ़ा हुआ लड़का अब सिंगर बन गया। तो उसके साथ ना वो करने के लिए आए बुक उसको कि सर आप पैसे कितने लेंगे? वो कहता जी मैं 5 लाख शो का लूँगा। कहता नहीं सर तुम उतों बड़े हो जाएंगे। कहता पापा ये उतों वाले क्या होते हैं? ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗਾਇਆ, ਦਰਦ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਪਰ ਮਨੀ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਪਰ ਮਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਰ ਮਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉੱਤੋਂ नहीं हो रहा कुछ। थोड़ी देर बाद उत्तों बारिश होना नहीं, उत्थे बर्फ होने लग पई उत्तों। अच्छा, अब पूछना ये चाह रहा था कि जितने रिश्ते आपने डिपिक्ट किए हैं अपने स्किट्स में, तो आपका माशाल्लाह भरा हुआ घराना लगता है। जी जी, भरा हुआ घराना, मामा, सब रिश्ते आपने खूब एंजॉय किए। अच्छा, मेरे कोई चचा ताया नहीं है, मेरे वालिद साहब अकेले भाई हैं। अच्छा, तो मेरे चचा ताया नहीं फिर है। ये चचा ताया के इतनी जबरदस्त जो आपने चचा ताया डाला हुआ है, किसको देखा है? मुझे लगता है सर कि जो चचा ताया होते हैं वो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने अपने तो नहीं देखे, लेकिन मैंने बाकियों के देखे हैं, अपने कजन्स के, अपने दोस्तों के। तो वो मुझे लगता है कि एक यूनिफॉर्म बिहेवियर होता है जो कि सबके अंदर होता है। तो वो तो बहरहाल मैंने उसके अंदर नोटिस। फिर आपने कहा कि इनकी करो, मेरा कौन सा है? हाँ, मेरा कौन सा है? मेरे चचे ने कहना मैंने आगे पढ़ना है। किसी ने माइंड तो करना नहीं, ये तो आपने आपके माइंड करते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब आज ये बताएं कि आपका लबो लहजा जो है और पूरा एक्सेंट जो भी आप ज़बान बोलते हैं ज़्यादातर अपने स्किट में, वो तो ये बताता है कि आपका ताल्लुक जो है वो उकाड़ा से है। उकाड़ा से हैं आप? नहीं सर, वो मसला ये है सर कि हर टैलेंटेड बंदा ना आप उकाड़े का डाक खाना मिलाना चाहते हैं।
इस बंदे को उकाड़े के खाते में डाल दो। मैं नहीं, फिर कहाँ से आप? सर मैं झंग से हूँ, मैं पैदा झंग में हुआ था। अच्छा, झंग के आप? इनिशियल एजुकेशन भी झंग की है मेरी। अच्छा सरे मेरा विराज झंग है उकाड़े को टैलेंट दा ठेका नहीं चाहे होया, ये झंग दा ज़हीन फतीर नौजवान है। अब्बास आपका स्टैंड अप कॉमेडी में भी बहुत नाम है, आप मुझे ये बताएं कि आप स्टैंड अप कॉमेडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आसान समझते हैं, या अपने रूम में बैठ के एक कंटेंट को क्रिएट करना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? स्टैंड अप कॉमेडी डेफिनेटली ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वो एक लाइव परफॉर्मेंस होती है, एक ऑडिटोरियम या हॉल जो लोगों से भरा हुआ होता है, तो स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। आप मौके के ऊपर कोई फंबल कर दें या आपकी परफॉर्मेंस बुरी हो जाए तो वो जैसे फीडबैक की बात हो रही है, वो फीडबैक फौरन आपको बुरा आता है, वहीं पे रिसीव हो हाँ जाता वहीं है। पे रिसीव हो जाता और है। यूनिवर्सिटी के बच्चे तो बहुत हूट करते हैं। हाँ यही बात ठीक है आपकी कि आप थोड़ा सा भी फंबल करें तो वो तो इंतजार में बैठे होते हैं। कि हमारे पास थिएटर के लेजेंड्स बैठे हुए हैं, इस चीज को बेहतर समझते हैं कि थिएटर पे लाइव परफॉर्मेंस नहीं, ये थिएटर के जो ये वाला लेजेंड है ना, इसको जो मर्जी कह दो, ये बड़ा थिंदा है। थिंदा से नहीं हाँ, थिंदा। ये बड़ा थिंदा है। नहीं भाईजान ये बात ना करें, बब्बू राणा माशाल्लाह हमारा नाम है। एक नाम है और फिर थिएटर का बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। हाँ, नहीं ये तो मैं इसने ऐसे ऐसे रोल किए हुए हैं। अच्छा तुझे पता कि मैंने भी डी ट्रैक कर रहे हैं। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ बब्बू केड़ी? राणा एक नाम है मौसीकी का और मिजाह का। हाय 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 इससे ज्यादा खूबसूरत इम्तजाज दोनों चीजों का। हाय जो चलिए आप बात करें तो क्या? आई जुगत से सिर्फ अपने पेंट कोट की वजह रोक ली इन्होंने वास्ते थिंदा भी मैं, फिक्का भी मैं, बसुरा भी मैं। बबू वो आपसे असल में ना जेलस होते हैं, जितने आपको उत्तों दी होते हैं ना उनको तो अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है ना भाईजान, ये होती तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हाँ। ये जिसको आती होती है ना, ये उसी के लिए स्पेशल बनी होती है। मैंने एक मुकाबला लड़ा था लाफ इंडिया लाफ में। मैंने तकरीबन कोई 27 लड़कों को हराया था। ऐसा ही है। तो मैं ना तीसरे चौथे एपिसोड के बाद ना कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं। फिर मैं पाकिस्तान आया, मैंने कहा यार, मैंने ना फिर शौकी खान साहब की कैसेट ढूंढी। मुझे पंकज ने कहा कि विकी कॉमेडी के 7 सुर होते हैं, जिस तरह सब चीज़ों के 7-7 सुर हैं। अब आपके ना 7 सुर लग गए, अब इसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। मैंने आगे खान साहब की कैसेट ढूंढी, रहमत ग्रामोफोन पे जाके मैंने कहा यार उनके कितने वॉल्यूम हैं? उन्होंने कहा 56। हाँ जी, मैंने कहा भाईजान आप गलत बात कर रहे हैं, 56 सुर तो हमारे बड़े लगा गए हैं। ऐसे ही, वाह, वाह, ऐसे ही। अच्छा बात ये बताएं कि मैंने अभी आपका हाल ही में एक क्लिप देखा है, जबरदस्त क्लिप था वो, उसमें आपने मिमिक्री की है। जी जी जी। किसकी की है खुद बताएं जरा। आप अगर रेफर कर रहे हैं इमरान अशरफ साहब की, इमरान अशरफ की, और कमाल की है आपने। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैं बहुत करीब से जानता हूँ ना, मेरे तो छोटे भाइयों की तरह। मैंने जब आपने मुझे भेजा है ना, तो मैं तो हंस गिर गया। मैंने कहा यार इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। इतनी किसी और की भी की है आपने? नहीं, मैंने इमरान भाई की है। आपका वक्त गुजरा साथ बहुत ज्यादा? नहीं बिल्कुल नहीं गुजरा, मैंने उनको बस वही शो पे ऑब्जर्व किया है, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई आज तक उनसे। अच्छा तो मैंने बस वही ऑब्जर्वेशन उनकी जो शो के ऊपर होती है उसी को पिक करने की कोशिश की थी। अच्छा काफी देर हो गई मेरी मुलाकात नहीं हुई इमरान अशरफ से, तो मैं चाहता हूँ जरा थोड़ी सी याद ताज़ा कर लूँ। याद ताज़ा कर मैं लें। अपने छोटे भाई को जरा सामने देख लूँ, अब्बास के जरिए। तो अब्बास जरा थोड़ा सा हो जाए फिर। जी जी बिल्कुल हो जाए। और इमरान भाई से मैं माजरत के साथ लिबर्टी लेके, नहीं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत मेरे अच्छा काम को पहले बहुत इंजॉय किया वो था। बहुत अच्छा है, वो अच्छा है तो आपने उसको किया बड़ा ना। खूबसूरत इंसान है। क्या बनूं मैं आपके लिए? आप नसीम विकी बन जाए। नसीमी की हाँ, बन नसीमी की बन। ठीक हो गया। यार इमरान अपना कल मैं आपके शो में आ रहा हूँ। अजय नसीम भाई आप नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तो कल तो फिर इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। इस बार शेर भी सुनाऊंगा मैं। नसीम भाई मैं कहता हूँ कि शेर बस शेर होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता अच्छा हो या बुरा हो। तो नहीं मैं अभी आपको सुना देता हूँ, फिर उसके बाद देख लेना कि कल वो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। वहां पर बिस्मिल्लाह पाइन बिस्मिल्लाह सुनाओ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਇਸਾਂ वाह ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਲਿਆ ਲਕੋ वाह ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਨੇ वाह वाह। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਖਲੋ। ओए होए होए। अब बात ये भी तो बताओ ना कि इमरान अशरफ जो है वो ऑडियंस के साथ कैसे बात करते हैं। विकी यार आप ऑडियंस बन जाओ ना 1 मिनट के लिए। मेरा की जी, मेरा जो मर्जी बना लो। हाँ। मेरा भाਵੇਂ अचार बना लो, समोसा बना लो, सालन बना लो, बस बैठे बैठे ना जरा मेरा हिसाब भी बना लो। मेरा तो 1.5 लाख रुपया हो गया। अच्छा ऑडियंस से बात वो बैठ के करते हैं हाँ, नीचे, तो हम वैसे ही करते हैं। साथ एक कॉफी का मग भी होता है। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम खुरम है जी। क्या करते हो? जी मैं अभी पढ़ता हूँ जी। सर शेर सुनाऊँ आपको? सुनाओ। सर जी ये मेरा अपना शेर है। अपना शेर है? मैंने लिखा था। ओए होए होए होए। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ, वाह, खत का जवाब ना आया तो खत लिखना छोड़ दूँ। वाह वाह। खुद लिखा था? खुद लिखा था जी। अकेले बैठ के लिखा था? जी क्यों लिखा था?
तो सर जी इधर शो में बताने वाली बात नहीं है। वाह 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 वाह। सर जी मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, 6 दिन हो गया मुझे वहाँ से पैदल चले हुए। मुझे बड़ा शौक था, मैंने आपको देखना भी था और गाना भी सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम बब्बू है ना? हाँ जी। तुम तो गाना सुनाते रहते हो। मैं आपके शो में बड़े मुश्किल से आया हूँ, यकीन करें। इधर उत्तो दी पैसे नहीं होते। मैं आपको गाना जरूर सुना के जाऊंगा। सुनाओ। सज्जणा मैं गमा दे अजाब विच रहना वा। तू तो कहना सी मैं फैसलाबाद रहना। सज्जणा मैं गमा दे अजाब विच रहना वा, इसलिए ते डुबिया खराब विच रहना वा। सज्जणा मैं गमा दे अजाब विच रहना वा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन। मैं मुरीदके से आई हूँ। क्यों आई हो? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और देखिए मैंने आपके लिए ये पेंटिंग बनाई है खुद अपने हाथों से। वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, मोहब्बत तो एक तरफा ही होती है, जैसे मैं आपसे करती हूँ। 2 तरफ से तो मुआहदे होते हैं। नकाह होता है, नकाह होता है। सही कह रहे हैं आप। लाओ पेंटिंग लाओ। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। लेकिन इसमें मैं कहाँ हूँ? आप टेलीफोन बूथ के अंदर हैं, आप फोन कर रहे हैं। तो तुमने मेरी फोटो बूथ के अंदर से कैसे ले ली? वो जी आप अभी 1 लम्हा पहले यहाँ से गुजरे हैं, मैंने वही लम्हा कैप्चर कर लिया है। ओए होए होए होए। देखो इमरान भाई सिर्फ मेरी नकल को पसंद करते हैं, तुम नकल ना उतारो। ओए होए होए। अच्छा अब्बास ये बताएं, आपने सुना ही होगा ना कि हर गुमसुम बैठा शख्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो पागल हो, वो शादीशुदा भी हो सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में हमने देखा है कि आपकी शादी हुई और उसकी फौरन बाद ही उसके आपकी ज़िंदगी पुरमिज़ा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी ज़िंदगी मिजाहिया हो गई। हाँ जी हैं? जी जी। ये मिजाहिया हो गई यार, अब्बास कोई फखरिया बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी में मिजाज आ गया। हाँ जी हाँ जी। तो ये क्या है, शादी का मिजाज है तो दूर अच्छा, मेरी दूर तक का वास्ता नहीं है। लव मैरिज की होगी ना, तो घर वालों को बताने के लिए कि मैं खुश हूँ। हाँ सिर्फ। नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीकत में भी खुश था। अच्छा। लेकिन मेरी जिंदगी में मजा हमेशा से था। अच्छा। शादी का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो एक तब्दीली थी मेरी जिंदगी में। वो तब्दीली इस तरह से थी कि मेरी जिंदगी में कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब मैं एक काम बहुत लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता था। अच्छा। शादी होने से ये हुआ कि वो एक डंडा आ गया मेरे ऊपर। अच्छा। ठीक है कि करना है इसको डिसिप्लिन के साथ तुमने। मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने जब कंटेंट बनाना शुरू किया तो मेरी बेगम ने ये मेक श्योर किया कि मैं रोज कम से कम एक वीडियो अपलोड करता हूँ। अच्छा। और मुझे लगता है कि वही कामयाबी का सफर मेरा वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि अच्छा, मैंने कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट इतना डाला और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली आप कंटेंट वहां पर डालते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शादी के बाद ही ये वाली तब्दीली। तो फिर अम्मा अब्बा ने कहा तो होगा ना कि जनाबे अली ऐसे बुढ़ी दे थले लग गए, एड्डा खुश है कि दे हासे नहीं रुकन डे ब्याह तो बाद। लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप एज लॉन्ग एज उनकी औलाद खुश हो तो वो खुश ही रहते हैं, बुढ़ी थले लग के खुश हो या किसी और। माँ बाप ऐसे भी होते हैं ना जो कह देते हैं कि वेला साडे ने जड़ा बचपन गुजरिया एडा संजीदा रहा, ये दी बारी हसना सड़िया रहा सारी जिंदगी। लेकिन अब्बास की बातों से ये लगता है इन्होंने इस मिसाल को सच साबित कर दिया कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं वैसे उन्होंने इतना कहा है उनके साथ नहीं कहा। अच्छा ये भी बड़ियां गल्लां बड़ियां ने कि एक औरत ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ सपनों का मोची, मेरे सपनों का मजदूर, राजकुमार, शहजादा, बादशाह यही ਹੁੰਦਾ। मेरे पीछे भी मेरी बेगम ਦਾ ਹੱਥ, मैं तो 24 घंटे डरिया रहंदा इंज खड़ी रहंदी। अब्बास, इमरान अशरफ तो पाए के अदाकार है, उनकी एक्टिंग स्किल्स एज ए एंकर बहुत सक्सेसफुल हैं। तो आपने जो उनकी मिमिक्री की है उसके बाद आपका फर्दर है कोई इरादा मजीद मिमिक्री में लोगों नहीं को आपका चाका उतरा है? अच्छा मैं ना, मुझे मिमिक्री बहुत अच्छी नहीं आती। मतलब मुझे लगता है मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक अलग बिल्कुल प्रोफेशनल काम है और लोग बहुत अच्छे होते हैं मिमिक्री करने में। मुझे मिमिक्री बहुत अच्छी नहीं आती। इमरान भाई का ये था कि अदाकार तो वो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका होस्टिंग का स्टाइल थोड़ा सा मुनफरिद था। मतलब मुझे पर्सनली लगा ये कि होस्टिंग में भी अदाकारी की है, अदाकारी करते हैं और उसमें आपने उनका असल में जुमला पकड़ लिया ना, वो क्लिक कर गया। ओए 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 ओए।
तो वो मुझे लगता है कि वो उनकी शायद एनर्जी कुछ इस किस्म की है कि वो शो के अंदर भी ना वो उबल के बाहर आ रही होती है, तो मैंने वो चीज पकड़ के उसको कॉपी करने की कोशिश की, वरना मैं जनरली मिमिक्री में इतना अच्छा नहीं हूँ। बस ये बताएं कि आपके वालिद साहब भी लॉयर, फिर आप भी लॉयर, तो लॉयर का जो मलका होता है जाहिर है वो ये खूबसूरत गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू पे कमांड होती है। तो अगर आप इस फील्ड में ना आते तो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते फिर आप? मेरे ख्याल में मैं नहीं होता। अच्छा, फिर भी ना? हाँ, फिर भी ना होता। मुझे शौक वालिद साहब को देख के चढ़ा था वकालत पढ़ने का, लेकिन मैंने दरमियान में ये फैसला कर लिया था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह ये है कि उसके लिए जो टेम्परामेंट आपको चाहिए ना वकालत के लिए, और आपने जो कहा है ना कि गुफ्तगू में मलका जो होता है वो एक वकील का खासा होता है। आप कभी जाएं बार इलेक्शंस के दौरान किसी मैंगो पार्टी के ऊपर, तो आपको ऐसी ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिलेगी, आप कहेंगे कि नहीं इसी हिसाब से वो तो वहां पे जो गुफ्तगू हो रही होती है वो गुफ्तगू पे मलका नहीं होता बल्कि गुफ्तगू पे बादशाह भी होता है। बिल्कुल ऐसी है। हर मुजरम फड़वा दिया करना सी वकालत ਐਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੱਜ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ कोई पते की गल करेगा ना मैंने उठा दें। अच्छा अब्बास, आप बड़ी मौसर गुफ्तगू करते हैं, तो क्या आप स्कूल के दौरान तकरीर वगैरह भी करते थे? जी जी, मैं करता था, मैं बिल्कुल तकरीर करता था। मैं 9th क्लास से मैंने तकरीरें शुरू कर दी थी। वाह वाह। और ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से 18 वाली, बल्कि उससे पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, तो इन्होंने मुकाबले शुरू किए थे वजीर आला पंजाब के बड़े मैसिव स्केल के ऊपर। उसमें तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से होके फिर आप सूबाई सतह के ऊपर जाते थे। तो मैं कंसेक्यूटिवली 3 साल पंजाब का बेहतरीन स्पीकर का मैंने अवार्ड जीता था। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ इसको क्या करना है, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਰ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ये क्या होने वाला, ਟੇਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ 2000 ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਟਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵही ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਪੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ऊपर से तो बहुत होते थे पैसे। बब्बू की तो टीचर हमेशा यही कहती थी, बब्बू जरा 9 का टेबल तो बजाओ। टेबल तो बजाओ। फिर मैं 9 मात्रे सुनाता सी। ये केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल ही बजाते थे। मैं तो फिर उन्होंने बकायदा सुनाता सी बजा के, एक नया नया किड्डा प्यारा लगदा है, इनू डबल करो ते 18 लगदा है। अच्छा बस, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके जितने भी मैंने स्किट्स देखे हैं, काम देखा है, उनमें हमारे जो ख़ानदानी रिश्ते हैं उनकी खुशबू, उनकी महक जो है वो नज़र आती है। सर महक नज़र तो नहीं आती, महक तो स्मेल होती है। उन्होंने अपना वखरा ज़बानों बयान शुरू कर लिया। नहीं गल सुनो, वैसे बंदे का ना ताल्लुक औकाड़े नाल जरूर है, ना आम शहर का बंदा गल फड़दा नहीं होता। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं। सही गल। अच्छा चले जी, महक आती है, ठीक है। तो चंद लम्हे के लिए आप सोच लें कि आप मेरे बहुत ही प्यारे और तायाब हैं, ठीक है। मैं एक बिल्कुल नौजवान हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि सोशल मीडिया के बारे में। इसी बहाने आपने सर अपना नौजवानी का शौक भी दोबारा मेरा भी इसी वजह से ऐसा निकला। अच्छा ताया जी की हाल है, ठीक हो? बिल्कुल पुत्र, तू सुना? मैं अल्लाह दा शुक्र। अच्छा ताया जी ये दसो कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਪॉडकास्ट, ਤੇ ਪॉडकास्ट ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ 2-3, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭੋਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪॉडकास्ट ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ 3 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕੇਂਦਾ। ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੇਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪॉडकास्ट ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪॉडकास्ट, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਪॉडकास्ट। ਮੈਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਬੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦਨ, ਉਦੋਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ पॉडकास्ट ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਪॉडकास्ट। ਅੱਛਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਐਂਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
अस्सलाम वालेकुम खातिन आजाद फिर आंदे ते जो प्रोग्राम खत्म कर देना खुदा हाफिज फिर उस तो बाद भी कुछ लिख देने इंज करके एक ही लिख देने पहले ते बाद ਫਨਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ फनकारी ਕੋਈ लिख ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਅੱਛਾ। ਖਾਲੀ ਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਵਣਾ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ अच्छा ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ अच्छा मैं समझदा खड़ा कि आखिर च एह लिख देने रेटिंग काई नहीं आनी ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਫੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੱਪ ਲਵੀਂ अब्बास आप बहुत अच्छे मुकर्रर रहे हैं, डेफिनेटली आप शायरी का बहुत अच्छा ज़ौक रखते होंगे। बिल्कुल। हमें कोई अच्छा सा शेर सुना दें आज। शेर मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं फहद महमूद सोख्ता साहब, गवर्नमेंट कॉलेज के, उनका अपना शेर है, वो नौजवान शायर हैं। तो उनकी गज़ल में से एक शेर है कि तुम सही कह रहे हो, हुनर चाहिए, तुम सही कह रहे हो, हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन, कितने नुसरत फतेह कितने मेहदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं गा गए। हाय 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 कमरों में क्या कुछ नहीं किया। अच्छा बाज, हम थिएटर वाले लोगों पे तो ये धब्बा लगा रहा है कि ये बहुत वल्गर काम करते हैं, लेकिन मैं 1-2 यूनिवर्सिटी का विजिट मैंने किया, वहाँ पे जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है वो हमसे भी ज्यादा हार्श कॉमेडी और वल्गर होती है। इसकी क्या वजह है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडी अभी तक जितनी, मैं सबको तो नहीं कहूँगा इसके अंदर, लेकिन मेजॉरिटी मैंने भी जो देखी, मैंने कुछ शोज अटेंड किए, शुरू में जब एज अ पार्टिसिपेंट जाके बोलना शुरू किया तो ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की थी। हाँ। और मुझे लगता है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से अभी तक स्टैंड अप कॉमेडी एक मेन स्ट्रीम आर्ट नहीं बन सका पाकिस्तान में। अच्छा, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को मेन स्ट्रीम करने के लिए उसको मैसेज तक पहुंचाना जरूरी होता है। इस किस्म की बातें जब आप, और वल्गर बातें बिल्कुल होती हैं, एक्सप्लिसिट होती हैं, बहुत डबल मीनिंग बातें बहुत ज्यादा होती हैं। डबल मीनिंग और वल्गैरिटी के अलावा गालियां भी। हाँ, गालियां भी, और वो सीधी। गालियां उन्होंने उठाई हैं इंडिया से। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी जो है वहां से ये आया है हाँ, हमारे तो यहाँ। इंडियन स्टैंड जो अप मर्जी कॉमिक्स, कह दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स गालियां देते हैं अपने उसके अंदर। वो हो सकता है वहां पर लोगों का पैलेट हो, वहां पे उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो वो चीज, एग्जैक्टली। यहाँ पर नहीं है। नहीं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर, मैं बिल्कुल जो है वो इस बारे में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, तारीफ नहीं कर रहा। मैंने कोशिश यही की है कि मैं जितना भी स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर काम करूँ उसको बगैर किसी गाली के, बगैर किसी वल्गर बात के या डबल मीनिंग बात के करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका रिजल्ट मिला अभी तक। ब्यूटीफुल। कि मैंने जो मेरा सवाल अब्बास रज़ा साहब से है कि आपको अपने अलावा कौन सा कंटेंट करेक्टर पसंद है? अच्छा, मुझे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत पाए का काम कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उनका बैनुल अक़वामी सतह पे नाम है इस वक्त। और वो नेसेसरली कॉमेडी के जॉनरा में नहीं है, लेकिन मूरू तैमूर सलाहुद्दीन, अगर आपको उनके बारे में पता हो, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। इरफान जुनैद जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कॉमेडी के जॉनरा के अंदर अगर मैं करूँ तो बहुत नए नए लड़के हैं, हो सकता है वो अभी इतने मशहूर ना हो, लेकिन एक कराची का लड़का है जैन, कमाल काम करता है, बहुत अच्छा। सनान एक लड़का है लाहौर का, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस किस्म के कुछ नाम है। मुझे नेसेसरली इंस्पिरेशन मैं बड़े नामों से नहीं लेता, मुझे इंस्पिरेशन एक बहुत नए क्रिएटर से भी आ सकती है अगर उसका काम बहुत अच्छा है तो। मेरा सवाल सर जुनैद साहब से है। सर, मैं आपका प्रोग्राम पिछले 10 से 12 साल से देख रहा हूँ। सर, आप चाय बहुत पीते हैं। पहले तो ये बात बताएं कि आपके पल्ले से पीता हूँ। आपको क्या इतराज है? वो चैनल के पल्ले से पीते हैं आप। ये तो चाय के इतने ज्यादा शौकीन है भाई साहब, हमारा तो एक एक कप है ना, खत्म हो जाए तो खत्म, फिर नहीं हम मंगवाते। इन्होंने तो नाले से छोटा जिहा नलका लवाया, नाल निकी जी पत्ती वाली भी मशीन लाई, ऐं करके गेड़ते ने, पत्ती उठ के विच आप ही पै जाते, दूध पा के पीनी शुरू कर देंगे। नाल इस एरिए च छोटा जिहा ना एक बिस्कुट का जार जिहा भी रखा हुआ है, और जो उठ के जाते हैं छोटी ताली ला के जाते हैं। यार को कहा नाम ले, मुझे 76 साल बाबा ताज भेंट ना करे। और अल्लाह जाने केड़ा ऐसा जादू करे जेड़ा मुक्कण नहीं दिंदा उत्थे। इधरों बंदा भी कोई नहीं आंदा जेड़ा भर्ती करके जाए बिस्कुटां दी, उत्थों ही भर जांदे ने। वो तो एक दिन थल्ले उन्होंने गौरमेंट वाले ने कहा, उन्होंने साडे बेकरी जो घटी जाण ने उत्ते वधी जाण। इन्हां नूं ते अपना गौरमेंट वाले ने जदों किते बेकरी ते जांदे ने वेख के गाण ला पैंदे ने, आ तेनू चाय पिलावां, आ तेनू बिस्कुट खवावां, आ तेनू केक खवावां, आ भी जा ए चा ए तेरे लिए बनाई, आ ए मैं तेनू पियावां चा। हालांकि आप खुद कहते हैं कि चाय ज्यादा पीना नुकसानदेह है। सर, वैसे बड़ी जबरदस्त बात की है। हम अक्सर बुरी आदतें छोड़ने में नाकाम क्यों रहते हैं? मसलन चाय। अच्छा, वो दिमाग में मेरे हाथ में फिर चाय आ गई। नहीं सर, वैसे सीरियसली ना, अच्छा, क्या वजह? एक पहली बात तो ये है, आपको भी मेरा यही जवाब हो सकता है कि आदतें छोड़ी ही बुरी जाती हैं। कभी कोई बंदा अच्छी आदत भी छोड़ना चाहता है,
एग्जैक्टली बताएं। हाँ। आदत जो छोड़ना चाहता है वो होती बुरी है, बुरी है बिल्कुल। और उसमें हम नाकाम क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि हम उसको छोड़ना चाहते ही नहीं है। असल में हम इरादा जरूर करते हैं, हमारे अंदर ख्वाहिश जरूर होती है, लेकिन उसके लिए हम अमली तौर पे कोई कोशिश नहीं करते। भाई इसके लिए कोई बाजार से दवाई नहीं मिलती। कोई भी आपके अंदर बुरी आदत है, सेहत के हवाले से, कैरेक्टर के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, उसको छोड़ने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ दरकार होती है, और वो है क़ुव्वत इरादी, आपकी विल। वो अगर स्ट्रांग है तो बुरी से बुरी आदत और पुख्ता से पुख्ता, पुरानी से पुरानी आदत भी छूट जाती है। लेकिन आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आपकी ये नीयत नहीं बल्कि इरादा होना चाहिए कि आपने ये आदत जो है इसको छोड़ना है, और हर कीमत पे छोड़ना है। ये हमारे यहाँ सेहत के हवाले से दो तरह के लोग पाए जाते हैं फिटनेस के हवाले से। एक वो जो वॉक करते हैं, और दूसरे वो जो कल से वॉक करते हैं। जो कल से तो ये जो बुरी आदत है ना, इसका हाल भी यही है कि हम इरादा बांधता हूँ तोड़ देता हूँ। वही हाल है हमारा कि हम इरादा करते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद कल पे छोड़ देते हैं। मैं शुरू करूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा। अच्छा, इसीलिए किसी ने कहा था कि बैड हैबिट्स आर इजियर टू अबंडन टुडे देन टुमारो, कि अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन वक्त कल नहीं है, आज है, अभी है। फौरी तौर पे आप ये फैसला करें। और अच्छी आदत का भी यही है। अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नमाज शुरू करूंगा, मैं परसों से शुरू करूंगा, तो फौरी तौर पे शुरू करो करनी है तो। और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो फौरी तौर पे शुरू करो। इसमें आम तौर पे कहते हैं कि अगर आप कोई बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो 5 आवर्स है। 5 आर फॉर रैट। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट आर जो है वो रीजन है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो। इस पर आपको खुद यकसुई हासिल होनी चाहिए कि मैं ये आदत क्यों छोड़ना चाहता हूँ, रीजन क्या है। तो रीजन अगर तगड़ी होगी तो फिर वो आपकी मोटिवेशन भी तगड़ी होगी। अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो इसके नुकसानात का मुझे अंदाजा होना चाहिए, उसमें इफ एंड बट नहीं लगाना। और नहीं जी नहीं, जो पीते हैं वो भी 60-70 साल जी लेते हैं, जो नहीं पीते वो भी 60। ये इस तरह की जो बकवासियात हैं इन पे फिर आपको यकीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा पता होना चाहिए। दूसरा जो आ रहा है वो रिसर्च है। रिसर्च होनी चाहिए उस मौजू पे कि मैं क्यों छोड़ना चाहता हूं, उस पे आपकी पूरी रिसर्च होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है रेपिटेशन। आप एक दफा छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं छूटती, जाहिर है आप कहते दफा करो यार, नहीं छोड़ती, ये नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती? रिपीट करें, बार बार कोशिश करें, बार बार कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली छूट जाएगी वो कोशिश। अच्छा, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसका तायुन करें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, माई सेल्फ, मैं खुद हूं यार इसका रिस्पॉन्सिबल, इसके लगने का भी और इसके छुटकारा हासिल करने का रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। और आखिरी आर है रिवॉर्ड, कि मुझे ये आदत छोड़ने का रिवॉर्ड क्या मिलेगा। वाह वाह वाह। ये असल में अगर इन 5 आर्स का आपको इनकी अहमियत का पता चल जाए तो बुरी से बुरी आदत भी आप आसानी से छोड़ सकते हैं। क्या कहने से। लेकिन एक आदत नहीं छूटती, वो कौन सी? वो चुगली वाली। और जेड़ा बंदा कंन च करदा ना, इन्ना मजा आंदा ना भाई, मजा ही अपना है। और ऐसा सा भाई कर रहा होंदा, वो बंदा भी चुगली कर रहा होंदा जिहदे पीछे पिस्तौल लगा होया। तू तो पिस्तौल है, तू तो उच्ची बोल। पिस्तौल लाया ते फिर हौली बोलन दे, नाल कर मेरा नाम ना